बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। कुछ देर के बाद आपके पास आए हैं, काफ़ी देर के बाद। 5 बजे से इस मुल्क के अंदर सिर्फ एक ही बात थी और वो ये थी कि MKM के कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब कौम से ख़िताब करेंगे और उन्होंने कौम से ख़िताब किया। ये ख़िताब जो था, इससे पहले की दास्तान तो सब आप सुन रहे हैं, टेलीविज़न पे चल रही है, मुस्तकिल चल रही है। एक ड्रामा, दूसरा ड्रामा, तीसरा ड्रामा और फिर ड्रामा, ड्रामे पे ड्रामा। पता नहीं इस मुल्क के अंदर ड्रामे हो रहे हैं, क्या हो रहा है, कोई सिंसियर भी है या नहीं है। एक दफ़ा कुरान, दूसरी दफ़ा कुरान और उसके बाद फिर पता नहीं कुरान की कितनी दास्तानें। खुदा जाने इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। हक़ाइक़ किसी को मालूम नहीं और इन्वेस्टिगेशंस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। कराची में कत्लो गारत गरी चली जा रही है। ईद के बाद भी लाशें मिलती हैं, गिरती हैं और पता चलता है कि ये ईद का तोहफ़ा है। अवाम एक क्योस के अंदर है, एक खौफ के अंदर है, एक फियर के अंदर है और सिर्फ टेलीविज़न देखने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे। बहरहाल इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम, जवाब दर जवाब, शिकवा बराए शिकवा, बहस बराए बहस, तनकीद बराए तनकीद, इसके अलावा शायद इस वक्त कुछ इस मुल्क में नहीं हो रहा। एक पटारी खुली, MKM के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए। आज एक और नई पटारी, बल्कि बहुत सारी पटारियाँ खुल गई। पिंडोरा बॉक्स आज खुल गया और मुख्तलिफ इल्ज़ामात, जिसमें जमात इस्लामी भी आ गई, उसमें PMLN भी आ गई, उसके अंदर बहुत सारे और ANP भी आ गई, बहुत सारे इल्ज़ामात और भी शुरू हो गए। मैं इसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मेरे बहुत मोहतरम मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे अपनी इस ऑडियंस के साथ इस्लामाबाद से, और ये अवाम है, अवाम जो कहेंगे आज वो सबको सुनना पड़ेगा। मेरे साथ मौजूद है जनाब हुमायूं अख्तर खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म से इनका ताल्लुक़ है। बहुत खूब बोलते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी को और इंतज़ार का पिछले 6 घंटे से आप हमारे साथ मुंतज़िर हैं। जनाब सैयद फैसल रज़ा आब्दी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जब ये आते हैं तो छा जाते हैं। आज इनसे भी सच की तवक्को है, सच के अलावा आप कुछ नहीं कहेंगे। हमारे साथ है फरीहा इदरीस साहिबा, मारूफ एंकर हैं, न्यूज़ बीट की बहुत पॉपुलर शो है वो करती हैं, मेरी कुलीग हैं। बहुत शुक्रिया आपके आने का। जनाब मुस्तनसर जावेद साहब मेरे उस्तादों में से हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। तज्जिया निगार हैं, कॉलम निगार हैं और पता नहीं क्या क्या है। मेरे साथ बशीर जान साहब भी हैं कराची स्टूडियो से, और हम कोशिश करेंगे कि बाकी जो हमारे मेहमान हैं जमात इस्लामी के, से भी हम बात कर सकें और जिस से बात हो सके इस कम से वक्त में हम करें। मैं अपने गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी सबसे पहले फैसल रज़ा आब्दी साहब आपसे, क्योंकि आपकी जमात इस वक्त हुक्मरान जमात है और तमाशे हो रहे हैं इस मुल्क के अंदर, तो इल्ज़ाम तो आपकी जमात पे आता है कि सब कुछ हो रहा है और आपकी जमात खामोश बैठी है, क्यों? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ इल्ज़ामात, बल्कि आप लोग गवाह हैं कि 3.5 साल के अंदर हर तरह की गालियाँ भी बर्दाश्त की हमने, हर तरह के नाराज़गियाँ भी हमने बर्दाश्त की, मनाने में पहल भी हमने की। उसकी वजह यह है कि मुल्क किस हालत में आपका हमें मिला था, एक ऐसे हालात में जब पूरी दुनिया के दहशतगर्द अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से ट्रांसफ़र होकर पाकिस्तान में सुरंगें तक बना के बैठे हुए थे, तो हालत जंग का तो सामना था। ऐसी सूरत हाल के अंदर सबसे बेहतरीन तरीक़ा ये था कि तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके पाकिस्तान की ना सिर्फ हिफाजत की जाए, बल्कि वो ठप्पा जो हम पे लगा था एक दहशत गर्दी का, उसको ख़त्म किया जाए। वो अकेले पीपल्स पार्टी कर नहीं सकती थी और अकेले पीपल्स पार्टी हुकूमत भी नहीं बना सकती। तो आपको मुबारक हो, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इंदिया दे दिया कि वो हुकूमत में आएंगे, हुकूमत बच गई। मुल्क के बारे में मैं कुछ नहीं कह रही। आपको भी मुबारक हो, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक और इंदिया दे दिया कि एंकर और मालकान पैसे लेते हैं। सही है। चले, हम पे तो इल्ज़ाम हमेशा से लगते रहे हैं, हम तो इल्ज़ाम का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, मैं बहुत अपने सारे में मैं क्विकली बात करूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ बात कर रहे हैं। बशीर जान साहब, आपके ऊपर तो बहुत संगीन इल्ज़ाम लगा है और वो इल्ज़ाम ये है कि मैं तारुफ कराना भूल गई कि बशीर जान साहब हमारे साथ मौजूद है और ANP से उनका ताल्लुक है। बहरहाल कि आपकी जमात ने पता नहीं कितने $मिलियन लिए इलेक्शन से पहले ताकि वो जीत सके। आपको क्या लगता है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी ये इस ड्रामे का ड्रॉप सीन है या कि ये ड्रामे की कंटिन्यूटी है जो कि आगे जाके किस्तवार शुरू होने वाला है? क्या कहेंगे आप? शुक्रिया आसमा। सबसे पहले तो आपके ऑडियंस को, गेस्ट को और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और तमाम लोग जो है वो काबिल तहसीन है और उनको मैं दाद देता हूँ कि इन्होंने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और ख़ुसूसन जो सहाफ़ी हज़रात बैठे हुए थे उन्होंने अज़ियत में जो 3.5 घंटे गुजारे, उनके साथ मैं हमदर्दी कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। और जिस अंदाज में उन्होंने सवालात किए, मैं तो नहीं समझता हूँ कि अब उनका अल्लाह या फिर जब आएंगे तो आप आपस में पूछना क्या बात हुई। बहरहाल आसमा, मैं ये कहूँगा कि जिस हालत में ये तकरीर की गई या जिस हालत में ये ड्रामा रचाया गया, ऐसे हालत में तो कोर्ट भी जो है किसी बंदे को सज़ा नहीं देती।
وہ جس مدہوشی میں بات کر رہے تھے اور جس انداز سے وہ بات کر رہے تھے اور جو ان کا سٹائل تھا، بہرحال یہ ان کی مرضی. دیکھیں جو الزامات لگیں ہم تو ایسے حالت میں اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن اگر آپ نمبر وائز پوچھیں گے تو میں آپ سب کو بتاؤں گا. بہرحال آپ کو اتنا بتا دوں کہ انہوں نے کہا عرفان اللہ مروت اور شاہی سید کے الزامات، اور انہوں نے کہا ٹیلی ویژن کے اوپر کہا، پوری دنیا کے سامنے کہا، ببانگ دہل کہا کہ یہ بات ہوئی، گفتگو ہوئی، اور شاہی سید صاحب نے کہا کہ ان کے اوپر فائر کھول دو 12 مئی کو. اس کا دفاع آپ کس طرح سے کریں؟ دیکھیں میں آسما آپ کو یہ بتاؤں کہ خوف جو ہے نا وہ دنیا میں ایک بدترین چیز ہے. اس وقت جس صاحب نے یہ لمبی چوڑی تقریر کی وہ 2 انتہائی خطرناک خوف میں مبتلا ہے. ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے کیس کے حوالے سے اور چیف جسٹس کی سو موٹو ایکشن کے حوالے سے وہ جس خوف میں مبتلا ہے اس کے حوالے سے یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو آزادی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 12 مئی 2007 کو جو واقعہ ہوا اس کے بعد سے ایم کیو ایم نے مردان ہاؤس اور باچا خان مرکز کے کتنے چکر لگائے. اگر کوئی شخص ایم کیو ایم کے کارکنوں پر گولی چلانے کا حکم دیتا ہے تو اس کے در پر بار بار آنے کی کیوں زحمت کی گئی؟ لہٰذا ہم کبھی بھی ہم عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فیصلہ، جیسے آپ کا پروگرام کا نام ہے کہ فیصلہ آپ کا، اگر 12 مئی کو ہم نے اتنا بڑا بلنڈر کیا اور 12 مئی کو شاہی سید نے اتنا بڑا گناہ کیا تو پھر 12 مئی کے بعد آج تک گورنر سے لے کر اور رابطہ کمیٹی تک ان لوگوں نے کتنے چکر کاٹے، کتنی دفعہ یہ ہمارے پاس آئے. اگر وہ اتنے بڑے مجرم تھے تو یہ کیوں آئے؟ دوسری بات آسما میں آپ کو بتاؤں کہ 12 مئی کو جو کچھ ہوا وہ خالی اے این پی کے ساتھ نہیں ہوا، پوری کراچی کی عوام گواہ ہے، تمام سیاسی پارٹیاں گواہ ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی منہ سے کچھ کہتا نہیں. ایک نہ ایک دن سب کو کہنا پڑے گا. ہم کہہ رہے ہیں دیکھو ہم بھی زندہ ہیں، ہم بھی انسان ہیں. ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہر انسان کا فرض ہے، اور جو خاموش رہتا ہے وہ اس ظالم کا ساتھی ہوتا ہے. میں اس مقام پر بھی تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس ملک کے خاطر، اس جمہوریت کے خاطر کم از کم وہ اپنا منہ کھولے اور کسی کو جواب دے، ورنہ حالت بدترین ہوتے جا رہے ہیں. بہت بہتر. میں بشیر جان صاحب آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کا ورژن بھی آئے، اور ہم پوری جستجو میں ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ یا ویڈیو پہ وہ آئیں اور ہم سے بات کریں. بہرحال مستنصر جاوید صاحب، ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے اور پچھلے کئی دنوں سے یہ چل رہا ہے. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پنڈورا باکس اور کیا کیا نکالے گا؟ مجھے یہ سب کچھ دیکھ کے آج نہیں پچھلے 8-10 سال سے وہ یاد آ رہا ہے حکمران روم کا، جو لوگ بھوکے مر رہے تھے اور وہ نیرو بانسری بجا رہا تھا، اور بڑے اسٹیڈیمز میں تماشے ہوتے تھے، شیر اور آدمی کو لڑایا جاتا تھا، لوگوں کو مروا دیا جاتا تھا تاکہ لوگ اس سے حظ اٹھا سکیں. اب بھی انڈائریکٹلی وہی ہو رہا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ الزام سیاستدانوں سے بھی، حکمرانوں سے بھی، چھپے ہوئے حکمرانوں سے بھی اور ظاہر حکمرانوں سے بھی میں میڈیا کو دوں گا، جس سے تعلق خود میرا بھی ہے اور ہمیشہ سے ہے. اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم 4-4 گھنٹے کی کانفرنسیں، پریس کانفرنسیں دکھائیں اور کہیں اس کو کہ یہ قوم سے خطاب ہے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے، خواہ وہ ذوالفقار مرزا ہوں یا الطاف حسین ہوں. اصل بات یہ ہے کہ ہمارا کام نہیں ہے فیصلہ کرنا. لیکن ہماری قوم بھی تو دیکھتی ہے نا جو ہو رہا ہے، وہ دیکھنا چاہتی ہے. میڈیا تو وہ دکھا رہا ہے جو ہو رہا ہے. نہیں، یہ ایسا نہیں ہوتا. میڈیا کو لیڈ کرنا ہوتا ہے. یہ غلط بات ہے. جیسے پہلے کہا کرتے تھے کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے حکمران ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے، جیسے حکمران ہوتے ہیں ویسے لوگ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میڈیا کو چاہیے کہ کچھ، میڈیا کا صرف کام انٹرٹینمنٹ نہیں، میڈیا کا کام صرف انفارمیشن دینا نہیں، اس کا کام ایجوکیٹ کرنا بھی ہے. یہ کس نے کہہ دیا کہ صرف میڈیا کو انفارمیشن دینی ہے؟ اور انفارمیشن میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ انٹرٹینمنٹ دے رہے ہیں صرف اس لیے کہ 4 گھنٹے آپ کے پورے گزر جائیں. کیونکہ اس وقت آپ کے وہ الگ بات ہے کہ ریٹنگ تو سب کی برابر ہوگی، لیکن ایڈز ملتے ہیں. اور یہ کب سے تماشا جاری ہے؟ بیلنس بھی تو ہے نا. ذوالفقار مرزا صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی، اس کے بعد یہ نہیں چلاتے تو پھر ایک نیا بحران ہوتا. ایک رخ آپ نہیں تو وہی نہ چلائی جاتی. دیکھیے ایک بات، دیکھیے لال مسجد سے لے کر لال مسجد کا تماشا 10 قدم پہ لال مسجد تھی. آپ رات کو ہم سوتے ہیں اور صبح جب سحری کے بعد صبح ناشتے پہ اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 1.5 فٹ آگے بڑھے ہیں ٹینک لال مسجد کی طرف. یہ سب تماشے اس وقت سے اب تک ہو رہے ہیں. اس میں کسی حد تک قوم کے ساتھ صرف تماشا کیا جائے گا. تو اس لیے تماشا تاکہ بانسری بجائیں. وہ بانسری بجا رہے ہیں، آپ حکمران بانسری بجا رہے ہیں. میں چاہوں گی جلدی سے آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں جو الزامات لگائے گئے ہیں یا جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے، اس کو آپ کس نظر سے؟ میں ایک فکر میں کہوں گا کہ الزام کے جواب میں الزام لگانے سے الزام دھلتے نہیں ہیں. صرف اتنی سی بات ہے. اور اوکے، ہمایہ
अतर खान साहब, आप किस तरह से एनालाइज करेंगे, किस तरह से देखेंगे? आप एक पॉलिटिकल लीडर हैं और माशाल्लाह वेल नोन है, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसको आप पॉलिटिकली किस तरह से देखते हैं? इसका क्या असरात इसके मुरतब होंगे पाकिस्तान के ऊपर? वही तो बड़ा अफसोस होता है जी कि मुल्क में ना सिर्फ तखरीबकारी है और हज़ारों शहरी शहीद हो रहे हैं, हमारे फ़ौजी, हमारी पुलिस, बेरोज़गारी है, बदअमनी है, महंगाई है, और हम सियासतदान जो प्योर सियासी हुकूमत है वो आवाम के मसाइल हल करने के बजाय, नौजवानों के मसाइल हल करने के बजाय, अब देखिए कराची में क्या हो रहा है। अब कराची में जो हो रहा है वो कोई तखरीबकारी नहीं है, उसमें कोई बैरूनी हाथ नहीं है, उसमें कोई अलकायदा नहीं है, उसमें कोई तालिबान नहीं है, उसमें बाकायदा है, उसमें अंदरूनी हाथ बहुत ज़्यादा हैं। ये सारे हाथ अंदरूनी हैं। ये जो पार्टियां हुकूमत का हिस्सा हैं वो ये सारे काम करेंगे। और हम सियासतदान, हमारे भाई जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने मेरे कॉलीग रहे हैं, उन्होंने सियासतदानों की, अपनी पार्टी की भी और MQM की ऐसी तैसी फेर दी, और अब बकाया कसर आज 3-4 घंटे में निकल गई है। सियासतदान अवाम को डिलीवर करने के बजाय आपस में लड़ रहा है, और ये अवाम इस चीज़ को, चले 4 घंटे का उन्होंने देख लिया, एंटरटेनमेंट हो गई, लेकिन जो भूखे मर रहे हैं, जो बेरोज़गार हैं, जो मर रहे हैं, जो तखरीबकारी में मर रहे हैं, उनको इस चीज़ से क्या इंटरेस्ट है? तो देखिए, अब कराची में असल गेम क्या है, और पाकिस्तान के, आप लोग कहें ना कहें, जो पूरा पाकिस्तान का मीडिया 4 घंटे एक चीज़ दिखा सकता है और फिर 3 घंटे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की, और ना कोई बीच में इश्तहार भी नहीं चलता। मैं समझता हूँ कि अमरीकी सदर जो है वो इतनी डंडा भी चला दे, न्यूक्लियर बम भी फेंक दे, तो अमरीकी मीडिया नहीं इतना कवरेज देगा। तो फिर भी हमसे शिकायत तो होती है, हमें आप लोग शिकायतें बहुत ज़्यादा सुनते हैं ना, हमारी शिकायत तो आप कभी सुनते नहीं। सही। तो देखिए, ये कराची एक टफ वॉर हो रही है। कराची को देखिए, टफ वॉर है, पॉलिटिकल आपस में बाहर आ रही। मैं MQM का बहुत एहतराम करता हूँ। अरसा दराज से बहुत से साथी, कॉमन मैन को, एक मिडिल क्लास के आदमी को उन्होंने मौका दिया है कि वो इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचे। इनके पास पढ़े लिखे लोग हैं बड़े, इन्होंने कराची में ऐसे अदवार आए हैं कि डिलीवर भी बड़ा किया है। लेकिन बहरहाल एक क्वेश्चन मार्क है कि कितनी मिलिटेंसी है इस पार्टी में और कितने गैंग्स वगैरह को सपोर्ट करती है। बदकिस्मती से कराची की बाकी पार्टीज भी अब यही चीज अपना रही हैं, और यही जंग है कराची की, पॉलिटिकल पार्ट। एक चीज, कराची की एक जंग और भी है, कराची की अब पैसे की जंग है, जो भत्ते की जंग है। उसमें भी सारे इन्वॉल्व हैं, उसमें जो कोलिशन पार्टनर्स नहीं भी, वो भी इन्वॉल्व हो गए। बड़े बड़े अच्छे नामी ग्रामी पार्टियां जो हैं, नेक पारसा पार्टियां, वो भी अब इस खेल में इन्वॉल्व हो गई हैं, और कुचली जा रही है अवाम, मारी जा रही है गरीब अवाम। सुनिए, और कराची पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल हब है। इंडस्ट्री को पहले कम मसाइल है, ना पावर है, ना बिजली है, ना गैस है, ना बैंकों का पैसा है। अब उधर ये हशर हो रहा है पाकिस्तान की इंडस्ट्री के साथ। तो ये मतलब, जब जिस जंग में इंसानी जानें ज़ाया हो जाएं, जिस जंग से मुल्क की जो मईशत है वो और बर्बाद हो जाए, हम इसको रोकते क्यों नहीं? अच्छा, मैं इस बात को आगे बढ़ाती हूँ। पहले मैं जल्दी से, फरिया चूंकि एंकर भी है, फरिया आप बताओ कि जो हम पे इल्ज़ामात लगते हैं, याजूज माजूज ये वो, और अगर बाकी लोग भी हम पे तो आराम से इल्ज़ामात लग जाते हैं, और मीडिया के किरदार को भी बड़े तनकीद से देखा जा रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मीडिया ने क्या मैसेज दिया है?